हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक्सेल के अंदर व्यू टैब कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जो हमारा एक्सेल के अंदर व्यू टैब में हमारा ऑप्शन जो दे रखा है, इसके अंदर नॉर्मल व्यू का ऑप्शन होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेलेक्टेड रहता है। तो इसके बाद से हमारा ये हमें इसको चेंज नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है पेज लेआउट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्सेल के अंदर इतना सारा डेटा है, हम देखना चाहते हैं कि ये कितने पेज में प्रिंटिंग में आएगा। जैसे अभी तो ये इतना सारा डेटा है हमारे पास, तो पॉसिबल नहीं है कि हमारा एक पेज में प्रिंटिंग में आए। तो हमें देखना है कि कितने पेज में प्रिंटिंग में आएगा, तो हमें सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो एक्सेल का पेज है, ये हमारा अलग-अलग पेजेस में ब्रेक हो जाएगा, जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि कहाँ तक, जैसे कि देखिए यहाँ तक हमारा एक पेज में प्रिंटिंग में आएगा और अगला जो हमारा डेटा है वो ये 3 पेज में प्रिंटिंग में आ रहा है, देखिए, ठीक है? ईज़िली में यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू। जैसे ही इस ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा दिखा देगा, इसको ओके कर देना है। तो ये भी उसी की तरह होता है, बट यहाँ पर क्या, जो हमारा साइड का ब्लैंक शीट है वो सारा का सारा हाइड हो जाता है, देखिए। और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है पेज नंबर 1, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है पेज नंबर 2 और एक और नीचे था, देखिए यहाँ पेज नंबर 3। तो 3 पेज में प्रिंटिंग में आएगा, तो हम इन दोनों ऑप्शन की हेल्प से भी हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा कितने पेज में आएगा। इसको पहले जैसे करने के लिए यहाँ से हम इसको नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, तो ये नॉर्मल हो चुका है, देखिए। इसके बाद से हमारा आता है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू होता है, हमें डेटा को अगर अपने हिसाब से दिखाना होता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मैं चाहता हूँ हमें, जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर डेटा देखना चाहता है तो हम चाहते हैं उसको ओनली नेम और हिंदी और इंग्लिश, सिर्फ़ 3 कॉलम को डेटा को दिखाना है। तो इन तीनों को सिलेक्शन करके हमें जाना है कस्टम व्यू पे और यहाँ पर ऐड का बटन मिलेगा, सिंपली हमें ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसका नेम बनाना है, जो कस्टम व्यू है इसका नेम, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया एबीसी और ओके कर दिया। अब देखिए हम कहीं भी अगर रहते हैं, हमें अगर कस्टम व्यू देखना है तो इस पे क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ पे शो करेंगे, तो देखिए उतना डेटा यहाँ पे दिखाएगा। और हम चाहते हैं सिर्फ इतने 3 कॉलम को ही प्रिंट में करना है, तो यहाँ पेज लेआउट में जाकर के हम यहाँ से प्रिंट एरिया पे जाकर के सेट टू प्रिंट एरिया भी कर सकते हैं। देखिए अब ये इतना ही डेटा हमारा प्रिंटिंग में आएगा, अगर हम कंट्रोल F2 करेंगे तो देखिए बाकी सारा डेटा यहाँ पे हमारा हाइड हो चुका है। और इसको अगर हटाना है तो पहले यहाँ पे हमें करना है, इसको क्लियर प्रिंट एरिया करना है। और जो हमारा ऑप्शन था इसके अंदर हमने जो बनाया था, इसको हम चाहें तो, जो कस्टम व्यू है इसको हम चाहें तो अगर जैसे यूज़ नहीं करना तो इसको सिलेक्शन करके यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम चाहते हैं, अगर हमें, जैसे हमने कॉलम का बनाया था, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जैसे ये हमारा जैसे फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड, हम चाहते हैं इन तीनों का डेटा दिखाना ओनली, तो यहाँ पे क्लिक करके हम रो का भी डेटा बना सकते हैं। ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे नाम डालना है, ओके कर देना है और देखिए हमारा कर्सर कहीं भी रहेगा, हम चाहते हैं दोबारा से उसी को दिखाना है, तो कस्टम व्यू हमने बना रखा है, सिंपली सिलेक्शन करके और यहाँ पे इसको शो करना है। तो देखिए इस तरीके से हम जो है कॉलम का भी बना सकते हैं कस्टम व्यू और रो का भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है फुल स्क्रीन। जैसे ही इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए जितना भी हमारा कॉलम होता है वो सब इसमें शो हो जाएगा फुल स्क्रीन के अंदर। जो हमारे टैब होते हैं वो हमारे सारे हाइड हो जाएँगे। तो जैसे हमें डेटा को देखना होता है या फिर देख-देख के हमें कुछ नोट्स बनाने हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा आता है शो और हाइड ऑप्शन। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है रूलर, ये इसमें डिसेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर हमें रूलर को शो करना है तो यहाँ से हमें पेज लेआउट ऑप्शन पे टिक लगाना होगा, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे हमारा जो है रूलर का ऑप्शन अभी चेक लगा हुआ है। जैसे इसको हम अनचेक करेंगे तो ये हमारा रूलर जो है यहाँ से हट चुका है। टिक लगा देंगे तो रूलर यहाँ पे शो करेगा। इसी तरीके से हमारा ग्रिड लाइन है, यहाँ पे हम टिक हटा देंगे तो देखिए हमारे जो एक्सेल की शीट है इसके अंदर से हमारी जो ग्रिड लाइन है वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी ग्रिड लाइन क्यों नहीं हटी, तो ये ग्रिड लाइन हाइड हो चुकी है, ये हमने अलग से बॉर्डर लगा रखा है, तो इसी रीज़न की वजह से ये दिख रहा है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करके बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं। तो अभी अगर हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ से डेटा जो है, ग्रिड लाइन जो है हमारी पूरी शीट में से हाइड और अनहाइड हो रही है। और ये फ़ॉर्मूला बार भी देखिए यहाँ पे विज़िबल है, क्योंकि यहाँ पे चेक लगा हुआ है। अगर हम फ़ॉर्मूला बार को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ देखिए अनचेक करते ही यहाँ से हमारा फ़ॉर्मूला बार हट चुका है। फिर आता है हेडिंग। तो जो हमारी कॉलम और रो की हेडिंग है वो भी यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे हाइड हो चुका है। अब इनको दोबारा से शो करना है तो ग्रिड लाइन को यहाँ से शो कर सकते हैं, हेडिंग्स को हम यहाँ से शो कर सकते हैं और फ़ॉर्मूला बार को हम यहाँ से शो कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट करने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मल पेज पे शो कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है ज़ूम। जैसे ज़ूम करना है तो ज़ूम करने का हमारा एक तरीका क्या है कि हम यहाँ से ज़ूम इन कर सकते हैं, जो स्लाइडर होता है। और हम चाहते हैं एग्ज़ैक्ट हमें किसी पॉइंट पे ज़ूम करना है तो इस पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पर देखिए मैग्नीफिकेशन का ऑप्शन है, सिंपली हमें यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमें जो है इसको 75% ज़ूम करना है, तो 75 वाला परसेंट सिलेक्शन करके सिंपली हमें यहाँ से ओके प्रेस करना है। तो देखिए हमारा डायरेक्ट 75% हो जाएगा। हम चाहते हैं हमें 200% करना है, तो यहाँ से हम 200 वाले को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो देखिए, और डायरेक्टली 100 करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो डायरेक्टली तो हमारा पेज है वो 100% ज़ूम इन लेवल पे चला जाएगा। फिर आता है ज़ूम टू सिलेक्शन, ये बिल्कुल सिंपल सा है और जितना सिलेक्शन करेंगे उसी के हिसाब से इसको ज़ूम करेगा। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आएगा। सिंपली सिलेक्शन किया और ज़ूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कर देना, देखिए। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, ये है न्यू विंडो। हम चाहते हैं कि जो हमने शीट बना रखी है इसी की डुप्लीकेट एक और कॉपी बनानी है, तो यहाँ से हम न्यू विंडो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, अब इसको पता कैसे चलेगा कि हमें नई शीट बनाई है? देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? बुक 7:2। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7:3 आ रहा है। दोबारा क्लिक किया 7:4 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितनी शीट बन चुकी है। और अगर हम चाहते हैं जितनी भी शीट है वो जा कहाँ पे रही है, देखिए यहाँ पर क्या है, बैकग्राउंड में सारी फाइल हमारे पास ओपन है। ये 7:3 है, 7:2 सारी फाइल यहाँ पे आ रही है। हम चाहते हैं इनको एक साथ हमें देखना है, तो अरेंज ऑल ऑप्शन पे हमें जाना है और यहाँ पे इसको किसी एक यहाँ पे ऑप्शन को टिक लगा के, जैसे मैं यहाँ पे टाइल फॉर्म में कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके इसको और सिंपली यहाँ से हमें ओके बटन दबाना है। तो देखिए ये हमारी जितनी भी शीट है सारी हमारी अरेंज हो चुकी है और ये सारी फाइल जो है वो इंटरलिंक होती है। अगर हम किसी एक फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो देखिए सब में चेंज होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आता है फ्री स्पैन का, जैसे हमें 1 सेकंड पहले मैं इसको जो है रीसेट कर देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है, तो अगर हम इसको अगर नॉर्मली अगर स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे की साइड में, तो देखिए हमारा पूरा का पूरा डेटा हमारा नीचे स्क्रॉलिंग में आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पहला वाला रो ये फिक्स हो जाए, ऊपर चिपक जाए। तो सिंपली हमें सेकंड वाले पे सिलेक्शन करना है और फ्री स्पैन पे जाकर के यहाँ पे हमें फ्री स्पैन को ऑन करना है। तो देखिए अब हम अगर नीचे अगर इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो जितना भी हमारा डेटा है वो सारा स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हमारा पहला वाला जो रो है वो फिक्स हो चुका है। अगर इसको अनफ्रीज करना है तो यहाँ से हम क्लिक करके इसको अनफ्रीज कर सकते हैं। और ओनली टॉप रो को करना है तो हमें इसी तरीके से यहाँ क्लिक करके और यहाँ पे टॉप रो पे क्लिक करना है तो भी हम फ्रीज कर सकते हैं। और अगर कॉलम को फ्रीज करना है तो हमें यहाँ पे कर्सर को रखना है और फ्रीज पेन पे जा करके फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब देखिए हमारा कॉलम जो है ये फ्रीज हुआ है। अगर हम साइड में स्क्रॉल करेंगे तो सब कुछ साइड में स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हमारा पहला जो ए वाला कॉलम है ये हमारा फ्रीज हो चुका है। और यहाँ से क्लिक करके इसको अनफ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है स्प्लिट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा यहाँ से ब्रेक हो जाए, स्प्लिट हो जाए, तो सिंपली हमें कर्सर को यहाँ पे क्लिक करना है। हमें पूरा का पूरा रो सिलेक्शन में करके और यहाँ पे हम कर देंगे इसको स्प्लिट। तो देखिए ये हमारा स्प्लिट हो चुका है। अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ये स्प्लिट हो चुका है, मतलब एक ही शीट हमारी 2 शीट में ब्रेक हो चुकी है। इसको हटाना है तो यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन को यहाँ से हम डिसेबल कर देंगे। तो देखिए ये हमारा पहले की तरह हो जाएगा। फिर आता है हाइड। जैसे हमारे पास ये जो है 7:4 वाली फाइल अभी ओपन है, इसको हम चाहते हैं हाइड करना है तो यहाँ से हम इसको हाइड कर देंगे। देखिए वो फाइल हमारी हाइड हो चुकी है, इसको भी हाइड कर देते हैं। तो दोनों की दोनों फाइल हमारी हाइड हो चुकी है। देखिए यहाँ पे क्या है 7:3 वाली फाइल है, अनहाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है वो लिस्ट आ जाएगी जो जो फाइल हमने हाइड कर रखी है। अब हम इन दोनों में से कौन सी फाइल को अनहाइड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको ओके प्रेस करेंगे तो देखिए वो शीट हमारी अनहाइड हो चुकी है। फिर आता है व्यू साइड बाय साइड। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए अगर एक्सेल की मल्टीपल फाइल्स ओपन है तो उसके उन दोनों को हम एक साथ देखना चाहते हैं साइड बाय साइड। तो सिंपली इस पे क्लिक करके और इसके साथ में जैसे देखिए ये हमारी जो फाइल ओपन है 7:2 वाली फाइल ओपन है, इसके साथ में हम चाहते हैं 7:3 वाली फाइल को देखना है तो इसको सिलेक्ट करके और ओके करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारी फर्स्ट फाइल दिख रही है और यहाँ पे हमारी सेकंड फाइल दिख रही है और दोनों इंटरलिंक है। तो देखिए स्क्रॉल करेंगे तो दोनों स्क्रॉल में भी आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों को हमें अलग अलग स्क्रॉलिंग करना है तो हम इस ऑप्शन को जो लिखा है ना सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इसको ऑफ कर देंगे। तो देखिए अब ये वाली फाइल हमारी अलग स्क्रॉलिंग देगी और ये वाली फाइल हमारी अलग स्क्रॉलिंग देगी। और इसको अगर जैसे मान लीजिए मैंने अगर पोजीशन चेंज कर दिया इधर से उधर, तो रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पहले की तरह हो जाएगा। देखिए तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है इसके अंदर सेव वर्कस्पेस। जैसे कि मैं ये सारी फाइल हटा रहा हूँ, अभी फिलहाल हमारे पास 2 फाइल है तो इनमें से भी एक फाइल को मैं हटा रहा हूँ। देखिए अभी हमारे पास सिर्फ एक फाइल ओपन है, तो इसी के अलावा इसके अलावा हमें और भी फाइल लेनी पड़ेगी, लेकिन अलग अलग फाइल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वी लुकअप फाइल है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2-4 फाइल बन रखी है मेरे पास, सिंपली ओके करना है, इसको यस कर देते हैं।
देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, काफ़ी सारी फाइल बन के आ चुकी है। देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास क्या है, 4 फाइल है। अब मान लीजिए हम किसी ऑफ़िस में काम करते हैं और हम जब भी हम ऑफ़िस आते हैं, तो हमें सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करना है, हमें 6 से 7 फाइल ओपन करके उनको हमें अरेंज करना पड़ता है। उसके बाद हम उस पे काम करते हैं और ये प्रोसेस डेली का होता है कि हम डेली ऑफ़िस आते हैं, सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को ओपन करके वो 6 से 7 फाइल एक-एक करके ओपन करते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमें पता है कि हम उन फाइल पे हम डेली काम करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हम एक वर्कस्पेस बना लेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर में एक शॉर्टकट बना लेंगे, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें सिर्फ़ एक शॉर्टकट प्रेस करना है। हम एक ही बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी क्या है, सारी की सारी फ़ाइल खुल जाएगी। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले स्टेप तो क्या है कि आपकी जो है जितनी भी फ़ाइल है, आपको सारी फ़ाइल एक्सेल के अंदर ओपन करनी है और ये सारी फ़ाइल हमारी कंप्यूटर के अंदर सेव रहनी चाहिए। जैसे देखिए ये वाली फ़ाइल सेव नहीं थी, इसको भी सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस करके, और मैं इस फ़ाइल को भी यहाँ पे सेव कर देता हूँ। देखिए ये फ़ाइल भी सेव हो चुकी है। अब सिंपली हमें क्या करना है, सेम वर्कस्पेस में जितनी भी फ़ाइल हमारी बैकग्राउंड में ओपन है, इस सब का लिंक बनाएँगे। देखिए बहुत ईज़ी है, इस पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे क्या है, वर्कस्पेस के नाम से एक्सटेंशन आ रहा है। कहाँ पर सेव करना चाहते हैं इसको, हम डेस्कटॉप की लोकेशन पे। आप चाहें तो इसका जो है कस्टम नेम बना सकते हैं, तो मैं कस्टम नेम नहीं बना रहा, मैं डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वही रहने दे रहा हूँ। इसके बाद से हमें क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है और इसको सबको अलाउ करना है। येस करने के बाद डेस्कटॉप पे गए, इसको सेव कर दिया और अब इन सबको क्लोज़ कर देना है। जैसे जितनी भी हमारे एक्सेल की फाइल ओपन है, सबको क्लोज़ करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, रिज़्यूम के नाम से हमारे पास एक फाइल बन के आ रही है, जिसमें क्या है, मल्टीपल फाइल्स है हमारे पास। अब जैसे ही हमें क्या करेंगे, हम इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, तो देखिए बैकग्राउंड में क्या है, एक्सेल ने सारी फाइल को ओपन कर दिया है। अब इसको अगर हम चेक करेंगे, देखिए चारों फाइल ओपन है। अब हमें बार-बार अलग से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखिए यहाँ नीचे कहीं भी एक्सेल नहीं है, हम बस इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए सारी फाइल एक्सेल की जो है ओपन हो चुकी है शॉर्टकट तरीके से। तो ये काम होता है हमारे ऑप्शन का जो इसमें दिया हुआ है सेव वर्कस्पेस के नेम से। फिर आता है हमारा स्विच विंडो, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या 4 फाइल ओपन है, हम चाहते हैं कि एक फाइल से दूसरी फाइल को ओपन करना है, मतलब कि स्विच करना है एक फाइल से दूसरी फाइल पे। तो स्विच विंडो पे क्लिक करके देखिए अभी हमारे पास ये वाली फाइल ओपन है, मैंने वीलुकअप वाली फाइल जो इसमें फाइल का नाम है वीलुकअप प्रैक्टिस एग्जाम्पल, इस पे क्लिक करना है, तो देखिए ये फाइल खुल के आ चुकी है। तो देखिए एक फाइल से दूसरी फाइल के ऊपर हम स्विच कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुँचते रहें।